ठीक है, तो ये हमें ह्यूमन एनाटॉमी शुरू करना था। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्केलेटन एंड मसल सिस्टम। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग पार्ट्स में आए हैं, तो देख लेते हैं उसको भी। वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट मेड ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे शरीर में पानी ज़्यादा होता है, करीब कितना, 55 से 70% पानी होता है। ठीक है, खून में पानी ही है, उसमें भी वाटर ही है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन इज, अच्छा वही है, मतलब 55 से ऊपर है, और इसमें 70% है, यहाँ पे 65% है। अगर कोई भी रेंज वैसी मिली तो वो मान लेना। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। ठीक है, पानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी है, H2O भाई। ठीक है, H2O। ठीक है, तो पानी सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन भी तो होगा, खैर इसमें ऑक्सीजन रहा होगा तो इसलिए ऑक्सीजन दिया है। Among the iron, sodium, phosphorus, calcium, the element found in human body is maximum amount is calcium। ठीक है, अब इसमें इन सब में पूछा है। ठीक है, इन सब में, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी परसेंटेज इन दिस एलिमेंट इज हाईएस्ट, ऑक्सीजन। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा दिया है, उस हिसाब से। अब इसमें जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं था, तो इसमें कैल्शियम हो गया। अब ऑक्सीजन दिया होगा तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 206। ठीक है, बचपन में ज़्यादा होती हैं, एडल्ट की बात कर रही है। ठीक है, बचपन में शायद ज़्यादा ही होती हैं, फिर वो कम होती जाती हैं। फिर स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेपिस, ये कान के पास होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन, अच्छा हाँ दिया है, कान के पास होती है। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 28, एक्सक्लूडिंग हायोइड बोन ऑफ द नेक। अगर गला वाला छोड़ दें तो 28 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। सही है यार, हमको तो लगता है तो एक ही का बना हुआ है। सॉल्ट फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट। हम NaCl जरूर खाते हैं, पर हमारी हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, द पेयर ऑफ राइब्स इन ह्यूमन बॉडी आर 12, 12 पसलियां हैं। ठीक है, राइब्स 12 पसलियां ही होती हैं। ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज हॉलो। बताओ, इतना बड़ा जो हमारा पैर का हड्डी होता है वो हॉलो है। एंथ्रोप्लास्टी सर्जरी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये इसको अलग से करा देंगे। ठीक है, अभी तो इसमें दिया है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे डिसीजेस या कोई वैसी चीज़ें होती हैं, उसमें कौन सी चीज़ मदद करती है, कौन से तरह के प्रोसीजर चाहिए होते हैं, उसके लिए अलग से मैंने नोट्स बनाए थे, उसको भी एक दिन देख लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एंथ्रोप्लास्टी की सर्जरी की बात किया है, फिर वो एक मतलब हार्ट के जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, उनको सही करने के लिए, या TB के लिए, या कैंसर के लिए। ठीक है, वो सब भी मैंने लिखा हुआ है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू विच आर कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर आपने कई बार सुना होगा। जो बोन्स हैं उनको लिगामेंट टिश्यू ही हेल्ड करता है, मतलब जोड़े रखता है। जब लिगामेंट फ्रैक्चर मतलब लिगामेंट टूट गया, मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था, लंगड़ी मारती थी किसी ने। प्लेग फॉर्म ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल्स, सलाइवा, माउथ एसिड, बैक्टीरिया। जो प्लेग्स होते हैं दांत पर, किससे बनते हैं? फूड पार्टिकल से, सलाइवा से, माउथ एसिड और बैक्टीरिया, ये सारी चीजें बना सकती हैं। फिर नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स, बिकॉज वहाँ पे वो नहीं है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, हमें दर्द होता है जब भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, कहीं भी किसी भी पार्ट में। जो हमारा अंदर का दिमाग है, मतलब हमारा जो ब्रेन कहा जाता है, उसमें अगर स्विच होगे ना तो नहीं दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन, तो वहाँ भी नहीं दर्द होता। तो नाखूनों में भी, बाल में भी, जब बाल काटते हैं बाल में दर्द नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है, नेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेड सेल्स इन विच देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, डेड सेल से बनता है और वहाँ कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, डिस्टर्ब होगा, तब आपको दर्द फील होगा, चाहे जहाँ पे, चाहे जिस पार्ट में। ठीक है, अल्फा केराटिन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन। अल्फा केराटिन यही शायद बाल में भी होता है। हेयर, हाँ देखा, हेयर इज कंपोज प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। अल्फा केराटिन, केराटिन। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स, केराटिन। ठीक है, वो बाल का कहते हैं ना केराटिन ट्रीटमेंट कराना, बाल का केराटिन ट्रीटमेंट, वही केराटिन। ठीक है, they are required these are required for formation of bones and teeth, calcium and phosphorus, याद रख लेना, कैल्शियम फॉस्फोरस। और कौन सा सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है हमारे यहाँ, ये देखा था, हमारे शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा जरूरत है, और कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रख लेना दो चीज़ें। Among calcium, phosphorus, fluorine, and iodine, this nutrition element is not essential for the formation and strengthening of bone and teeth. आयोडीन नहीं है। आयोडीन हम क्यों खाते हैं नमक में? वो घेंघे से बताता है, घेंघा कहते हैं, घेंघा की बीमारी, तो गोइटर गले का रोग है। ठीक है, गले के रोग को बचाने के लिए हम आयोडीन खाते हैं। ठीक है, गोइटर से बचने के लिए। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग, 20 दांत होते हैं जो दोबारा उगते हैं इंसानों के। यार मेरे तो कई तो नहीं उगे हैं। ठीक है, वो अभी वही चल रहे हैं, दूध वाले दांत। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन, मतलब और बॉडी कौन सा है? टूथ इनमल। टूथ इनमल सबसे मजबूत चीज होती है। ठीक है, इनमल किससे बनता था? अभी हमने देखा था ना,
अच्छा ये तो दूसरी चीज है, फूड प्लेक है। इनामल दांत की ही लेयर होती है, मतलब दांत पे लेयर होती है इनामल, बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जॉज होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी जॉज हैं पूरे शरीर में, ठीक है। फिर मेसोकॉलम है, बोन्स और उसके नाम, ये बड़ा ठीक है। ब्रेस्ट ब्रेस्ट बोन कौन सी है? स्टेरनम। कॉलर बोन कौन सी है? क्लेविकल। नी कैप, पटेला। शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, ठीक है। अब ये नाम है, टिपिकल नाम है, आपको बस रट लेना है, बाकी तो ठीक है। जिनका अच्छा है भाई बायो उनके लिए अच्छा रहता है, जिनका नहीं है उनके लिए नाइटमेयर हो जाता है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस कहाँ पे भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक परसेप्शन है कि मतलब खाना अलग अलग जाता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, परसेप्शन है वो केवल। खाना जो है पेट से होके के स्मॉल लार्ज दोनों में जाता है, ठीक है। फिर द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, ये कौन सा है? पोस्टीरियर पार्ट, जो हमारे जीभ में जो कौन सा सेंसिटिव एरिया है जो बिटरनेस वो करता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो दांत मतलब जबान का जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा उसमें डिवाइडेड है, ये पोर्शन कौन सा सोर, कौन सा सॉल्ट, कौन सा स्वीटनेस करता है, सेंस करता है। तो इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बिटरनेस करता है, सेंस करता है, ठीक है। द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ दिस गेट स्टार्टेड। अच्छा बकल कैविटी का बता भाई, कार्बोहाइड्रेट के कारण, ठीक है। बकल कैविटी में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स, इसलिए कहते हैं खाने के बाद मिठाई खाना चाहिए। खाने के बाद मिठाई खाते हैं क्यों? क्योंकि सलाइवा जनरेट होता है। सलाइवा जनरेट होने के बाद आपको पाचन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। मेनली स्टार्च, स्टार्च को थोड़ा ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए स्टार्च को उसके सलाइवा चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड टू ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा? अमाइलेज, ठीक है। एंजाइम है अमाइलेज जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, हमारा शरीर ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। शुगर भी कन्वर्ट होकर ग्लूकोज ही बनता है एक से, ठीक है। इसलिए जब बॉडी में कुछ कमी होती है, कोई कमजोरी आती है तो पहले ग्लूकोज चढ़ा जाता है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन, ठीक है। लीवर फैट डाइजेशन में मदद करता है, ट्रू है। लीवर प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स तो नहीं शायद बाइल जूस वगैरह करता है, ठीक है। अब इसमें अच्छा रीजन फॉल्स दिया है, ए ट्रू दिया है, असर्शन ट्रू है। मतलब जो लीवर है वो फैट डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन ये दो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता है, वो गलत स्टेटमेंट है। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम क्या बायो कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? मतलब कैटलिस्ट मतलब होता है कि जो किसी प्रोसेस को, किसी रिएक्शन को करने में तेज, मतलब तेज करता है, ठीक है। मदद करता है कह सकते हैं, किसी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को तेज करने में मदद करता है, ठीक है, कैटलिस्ट। तो ये बायो कैटलिस्ट है। नॉर्मली केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटलिस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन है। मोस्ट ऑफ द, कुछ होंगे कुछ और होंगे, पर ज़्यादातर प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, अच्छा ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट दिया है, मोस्ट मोस्ट और एंजाइम्स दोनों ही दिया है। सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने में मदद करते हैं। कैटेलाइज मतलब अभी बताया था कैटलिस्ट, तो एंजाइम्स हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं या उसको करने में सफल सफल पूरा करने में मदद करते हैं एंजाइम्स। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स आर दे आर बायो कैटलिस्ट, अभी देखा था हमने। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे वो पैदा होते हैं वहीं पे वो मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि गट में पैदा हुआ है और लीवर पे जाकर असर करेगा, ठीक है। तो गट वाला गट में, लीवर वाला लीवर पे। और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है और बायो कैटलिस्ट भी है, याद रखना। एंजाइम्स विच कैन कैटलाइज द कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, जाइमेज, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एंजाइम है, ठीक है, जैसे यहाँ देखा था और यहाँ देखा था, तो अमाइलेज था वहाँ पे ना, अमाइलेज था। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में काम आते हैं। तो इसमें ग्लूकोज को इथेनॉल में, ठीक है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज है। और ये अमाइलेज था किसको? स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में अमाइलेज था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स है जो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हैं, तो ये याद रखना। प्रोडक्शन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ लीवर, यूरिया। प्रोडक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन, अच्छा यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है इंसान में? लीवर। यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है इंसान में? लीवर, लीवर, ठीक है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बाइल एसिड्स एंड लाइपेज, बाइल एसिड आपका लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइपेज पता नहीं, लाइपेज भी वही करता होगा। डाइजेशन लिपिड के डाइजेशन में कौन मदद करता है? बाइल एसिड और लाइपेज, ठीक है। सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज, अच्छा पैंक्रियाज देखा, ये
बाइल एसिड उससे आता था लीवर से, और ये किससे आता है, पेंक्रियास से आता है, ठीक है, वही मिल गया। among trypsin, gastrin, tyline, pepsin. This is not a digestive enzyme in human system. गैस्ट्रिन, अब गैस्ट्रिन क्या है पता नहीं, इसमें नहीं दिया होगा, अब अलग से देख लेंगे। और इसमें बाकी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। कौन कौन से भैया, ट्राइप्सिन, गैस्ट्रिन नहीं है, ठीक है, टाइलिन और पेप्सिन। तो पेप्सिन, टाइलिन और ट्राइप्सिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम है एक तरह से, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस एट स्टमक। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है, स्टमक से, ठीक है। ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन स्टमक, ठीक है। ऑर्गन हाइड्रोक्लो HCl भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। ये स्टमक करता है, स्टमक में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इज पेप्सिन। देखो तीन हमने देख लिया, एक पेप्सिन है जो अमीनो एसिड को स्टमक मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड में करता है, और ये हमने देखा था जाइमेज, और ये हमने देखा था अमाइलेज। ये तीनों ही एंजाइम है अलग अलग पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इसको याद रखना। ऑल द प्रोटीन इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ओनली तो गलत हो स्टेटमेंट हुआ ये, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट नॉर्मली गलत माने जाते हैं, तो इसको कह सकते हो हाँ फॉल्स है, ठीक है। वहां से शुरुआत होती है, वहीं पे खत्म नहीं होता, ठीक है। फिर नहीं, शुरुआत नहीं होती, हाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, स्टमक से होती है। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पेंक्रियाज आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि पेंक्रियाज काफी नीचे पार्ट में, आपके पेट के नीचे होता है, ठीक है। तो वहां से जो भी एंजाइम निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, ठीक है। पेट में भी जाता होगा कुछ इसमें, लेकिन यही है तो यही है, मान लो। एन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रेप्सिन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रेप्सिन, ये तीसरा एंजाइम मिला आपको। ऐसे अलग अलग एंजाइम एंजाइम हमने इसमें देखे हैं, इसको चाहो तो अलग से लिख लेना, इनका पर्पस लिख लेना, और ये मतलब याद रहेगा फिर आपको मदद करके एग्जाम में। फिर दिस चेंज इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ट्रेप्सिन, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, ठीक है, ये हमने भी देखा था, ट्रेप्सिन प्रोटीन टू अमीनो एसिड। प्रोटीन को मतलब पचाने में मदद करता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द अपेंडिक्स इज अटैच टू लार्ज इंटेस्टाइन। आपने अक्सर देखा है ना, आप अपेंडिक्स का इलाज करके आए हैं तो अपेंडिक्स काट के निकाल जाता है। अपेंडिक्स ह्यूमन में एक्टिव नहीं होता है। अपेंडिक्स जो हर्बीवोरस एनिमल है, मतलब जो बैल वैल होते हैं, गाय वाय होती हैं, उनमें एक्टिव होता है अपेंडिक्स, ठीक है। ह्यूमन में एक्टिव नहीं होता, ह्यूमन में अभी भी है, इसका कोई पर्पस नहीं होता, बस है तो है ऐसा, ठीक है। अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो उसको फिर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, निकालते हैं इसलिए क्योंकि उसका कोई पर्पस नहीं है, वो बस है अपने शरीर में। The correct sequence is the correct sequence in the decreasing order of the length of three structural part small intestine in human, वो कौन से हैं भैया, इलम, जेजुनम और डियोडरम। अब जो भैया जिसने जिसने एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, इंटेस्टाइन वगैरह का स्ट्रक्चर, वही इसको कर पाएगा। अपन लोग तो बस थोड़े नॉलेज वाले हैं, बायो थोड़ी बहुत आती है, कहीं से पढ़ लिया ऐसे ही, तो पता है, वरना तो नहीं पता है, ठीक है। तो ये इलम, जेजुनम और डियोडरम है, ये इनका स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। थ्री थ्री स्ट्रक्चर पार्ट है उसके, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का लेंथ है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ये इलम, फिर उससे कम जेजुनम, फिर डेडुनम, ठीक है। जिसका छोटा सबसे नाम में सबसे बड़ा है, और जिसका सबसे बड़ा नाम में सबसे छोटा है, ये समझ लो ऐसे ही। ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ठीक है, सही है। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डिजास्टर नहीं डाइस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ह्यूमन बॉडी जो है सेलुलोज नहीं पचा पाती है, सही बात है, चलो ठीक है। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइस्टेज, डाइस्टेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को डिग्रेड करता है, वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बात सही है। फिर करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। पहला अच्छा, ई कोली रिस्ट्रिक्शन कट डीएनए एट, पता नहीं, ई कोली रिस्ट्रिक्शन इंडो इंडोन्यूक्लियस 2 कट डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस। ये एंजाइम है कोई, जिसका यूज बता रहा है कहाँ पे होता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस पर काटने के लिए। शायद ये किस पार में यूज हुआ रहा होगा पता नहीं, वैसे ही किसी चीज़ में, क्योंकि डीएनए काटने का उसी में पर्पस होता है, डीएनए को काटना, काटना एडिट करना, काटना इन द सेंस, ठीक है, एडिट वगैरह करना, मॉडिफाई करना। फिर मेसोकॉलम है भाई, टियालिन, टियालिन डाइजेस्ट स्टार्च है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसियो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन, अच्छा,
अब ये दोनों ही टर्म रिलेटेड लग रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि है क्या। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, रेनिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ये मसल क्या क्या इंड्यूसेस कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूटेरस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। फिर करेक्ट मैच है विटामिन और मतलब दो तीन चीजें हैं और किसका उनका पर्पस। विटामिन कैरोटीन, विटामिन कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन, अच्छा ये नाम है, ठीक है, नाम है ये उस पर्पस चीज के। प्रोटीन केराटिन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विटामिन एंजाइम हार्मोन और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रोटीन तो चलो तभी पता है, विटामिन पता है, एंजाइम हार्मोन। ठीक है, तो एंजाइम पेप्सिन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ये नाम है। ठीक है, ये नाम है। प्रोटीन केराटिन प्रोटीन और केराटिन कैरोटीन विटामिन। ठीक है, सही है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजिन एंड स्टोर्ड इन लीवर। ठीक है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देते हैं। मतलब बॉडी खुद ही करती है सब। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। वही एनर्जी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज एनर्जी, एनर्जी ग्लूकोज। ठीक है। हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 days? ग्लूकोज लेवल इज इन लीवर इज डिमिनिश्ड। जो अगर आप फास्ट करोगे काफी दिन, कहते हैं ना कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो ये वही है। ठीक है, जो हमारे लीवर में ग्लूकोज होता है उसकी जो क्षमता है वो कम होती जाती है। फिर स्टोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गाल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो स्टोन्स होते हैं गाल ब्लैडर में वो क्या इफेक्ट करते हैं, फैट्स को डाइजेशन करने में वो जो होता है उसको बाधा डालते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लीवर है। बाइल इज स्टोर्ड इन दिस ऑर्गन गॉल ब्लैडर। बाइल गॉल ब्लैडर में। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पार्ट ऑफ बॉडी, लीवर में, बताया था अभी। बाइल जूस या बाइल जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है लेकिन गॉल ब्लैडर में। ठीक है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग, अच्छा इसमें शायद ये डायरेक्ट दिया क्या। This is the second largest. This is the second largest of human largest gland of human body. अच्छा इसमें बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। Second largest gland of human body. Secretion comes out from characteristic type of cell and is alkaline. It its secretion is said to be complete digestive juice. किसके बारे में बात हो रही है, पेंक्रियाज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। With reference to normal human being, the correct statement क्या है। In response to presence of HCI, secretin is produced from duodenum। ये देखा था हमने अभी इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर इंट्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, जब फैटी एसिड्स होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इंट्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर विटामिन इन न्यूट्रिशन, ये बहुत लंबा होने वाला है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं इसको। ब्रेक लेके करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये चीज़ें इतनी टिपिकल हैं कि अगर चलते रहे तो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक लेके करते हैं इसको।